Hello students, welcome to your chemistry class. Students, today we will discuss alkynes in hydrocarbons. Alkynes have the general formula CnH2n-2 and the triple bond is known as the acetylenic bond. यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका वो एसिटाइलिनिक बॉन्ड कहलाता है। और जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो आपके अल्काइंस कहलाते हैं। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम इसको इथाइन भी बोलेंगे। नेक्स्ट है मिथाइल एसिटाइलिन, इसको हम प्रोपाइन बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका इथाइल एसिटाइलिन, हम इसको ब्यूटाइन बोल सकते हैं। ओके, तो here are some example of alkynes. नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड्स, यानी कि डाई हैलाइड्स का हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा सकते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है कि आपका हाइड्रोजन और हेलोजन एटम्स का रिमूवल होना। ठीक है, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, इसका नाम होता है आपका 1,2 डाईब्रोमो इथेन। जब हम इसको अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से -HBr एक आपका मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और हमारा कंपाउंड बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। इसको दोबारा से हम NaNH2 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन और अमोनिया और क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा इथाइन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और रेस्ट ऑफ HBr मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल है आपका RCHCl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। यहाँ पर R आपका इथाइल ग्रुप भी हो सकता है और मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। इसको जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें से -HCl आपका एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और आपका RCH डबल बॉन्ड CHCl बनता है। ओके, इसको फिर से हम सोडियम हाइड्रोजन और अमोनिया और क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, जिससे आपका मतलब कि एल्काइंस का फॉर्मेशन होता है और एक HCl आपका एलिमिनेट हो जाता है। इसका नाम डिपेंड करता है कि आपका R जो है वो कौन सा ग्रुप है, इथाइल है, मिथाइल है या प्रोपाइल है। हम उसके अकॉर्डिंग ही इस एल्काइंस का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका alkynes can also be obtained from jam halides, that is dihalides in which both halogen atoms are attached to the same carbon atoms like that this। यानी कि जैम हैलाइड्स वो होते हैं जिसमें दोनों ही आपके हेलोजन एटम्स जो होते हैं आपके एक ही कार्बन एटम से अटैच होते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2। जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हिट कराते हैं तो एक -HCl मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होता है और आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl निकलता है। फिर इसको सेम हम सोडियम हाइड्रोजन और अमोनिया और क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, जिससे आपका इथाइन मॉलिक्यूल्स बनता है और HCl एलिमिनेट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका बाय डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स, यानी कि टेट्रा हैलाइड्स में से हेलोजन एटम्स का रिमूवल होना। टेट्रा हैलाइड्स का एग्जांपल ले लीजिए CHBr2 सिंगल बॉन्ड CHBr2, यानी कि टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसको जब हम जिंक के साथ हीट कराते हैं, यहाँ पर हीट का साइन दिया हुआ है, हीट की जिंक के साथ हीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तब आपका इथाइन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और एक आपका दो आपके ZnBr2 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय द एक्शन ऑफ सिल्वर ऑन क्लोरोफॉर्म। स्टूडेंट, जब हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ हीट कराते हैं तो आपका इथाइन बनता है और 6 Cl मॉलिक्यूल्स आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका बाय कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हम सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो आपका इथाइन मॉलिक्यूल्स बनता है
कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और आपका NaOH और हाइड्रोजन गैस का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड्स। ये आपकी लेबोरेटरी मेथड है। यहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, या हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड्स को पर हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं, जिससे एसिटाइलिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि C2H2 यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। फर्स्ट है एसिटाइलिन इज कलरलेस गैस। एसिटाइलिन बर्न्स विद ल्यूमिनस फ्लेम एंड फॉर्म ऑन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। नेक्स्ट है इट इज़ insoluble in water but highly soluble in acetone and alcohol. Acetylene is transported under a high pressure. In acetone, soaked on powerful materials packed in steel cylinder. Okay, it is a lighter than air. It is somewhat poisonous in nature. ये कभी कभी पॉइजन नेचर्स की भी होती है। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है इसकी एसिडिक नेचर। स्टूडेंट्स, एल्काइंस जो है वो आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी टर्मिनल और एक होती है नॉन टर्मिनल। टर्मिनल एल्काइंस हम उनको कहते हैं जहाँ पर आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड जो है वो लास्ट में पड़ता है, कॉर्नर पर पड़ता है। लेकिन अगर आपका C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड जो है वो आपका बीच में आता है, सेंटर में आता है, तब हम उसको नॉन टर्मिनल एल्काइंस बोलते हैं। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड CH यूनिट टर्मिनल में प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन टर्मिनल में CH यूनिट प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में होता है, CH यूनिट नहीं होती। जहाँ पर CH यूनिट होती है वहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो आपका कॉर्नर में पड़ता है, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर शो करता है। कैसे आता है देखो, क्योंकि ये RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H है। अब यहाँ पर H इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और कार्बन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे ये बॉन्ड वीक हो जाता है और हाइड्रोजन जल्दी से रिमूव हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करता है। टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक बिकॉज द टर्मिनल कार्बन triple bonded carbon is sp hybridized having 50% s character is more electronegative, so withdraw sigma electrons towards itself and remains of hydrogen ion become easily। ठीक है, जो आपके हाइड्रोजन आयन्स होते हैं वो जल्दी से रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटाइलाइड्स। ठीक, नेक्स्ट यानी कि एसिटाइलिन की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ कराते हैं तो यहाँ आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बनता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपकी रिमूव हो जाती है। फिर इसको NaNH2 के साथ रिएक्शन कराने पर दूसरी हाइड्रोजन भी आपकी रिमूव हो जाती है, तो ये बन जाता है सोडियम एसिटाइलाइड्स। यानी कि ये रिएक्शन एसिटाइलिन की एसिडिक नेचर को शो करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। यानी कि एसिटाइलिन की रिएक्शन जब हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलन रीजेंट भी बोलते हैं। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2AgNH3 का ट्वाइस OH, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहाँ पर कराने पर क्या होता है कि जो इथाइन की या एसिटाइलिन की जो दोनों हाइड्रोजन होती हैं वो सिल्वर के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, तो ये बन जाता है AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg। ओके, इसी तरह से हम अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा आपका। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एल्काइंस आल्सो अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्केन्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो हमारी एल्काइंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं, लेकिन एल्काइंस जो होती हैं वो आपके एल्कीन्स से लेस रिएक्टिव होती हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। दिस इज़ बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट sp hybridized कार्बन ऑफ एल्काइंस हैज़ मोर s करेक्टर्स। एल्काइंस में s करेक्टर ज़्यादा होता है
than that of sp2 hybridized carbon of alkene. Since greater is the s character of a carbon atom, more strongly will be the attraction of पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना इस करैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को की तरफ उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी रिएक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। तो मोर स्ट्रॉन्ग विल बी द अट्रैक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस लेसर विल बी देयर एबिलिटी फॉर द रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एल्काइंस पर हेलोजेंस की रिएक्शन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH पर क्लोरीन की डार्क में हम रिएक्शन कराते हैं तो आपका पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी जगह आपके 2 क्लोरीन एटम ऐड हो जाएंगे, फिर दोबारा से इसी का एडिशन कराने पर आपके एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उस बैलेंसिंग कंप्लीट होने पर आपके 4 क्लोरीन एटम यहाँ पर जुड़ जाते हैं और फॉर्मेशन हो जाता है टेट्राक्लोरोइथेन का। ओके, टेट्राक्लोरोइथेन को जब हम BaCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर एक -HCl मॉलिक्यूल निकलता है और बनता है आपका Cl2C डबल बॉन्ड CHCl। ओके, इसको हम बेस्ट्रोल बोलते हैं। बेस्ट्रोन एंड बेस्ट्रोसोल आर यूज्ड एज सॉल्वेंट इन रबर, फैक्ट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट है ब्रोमीन की इसी तरीके से रिएक्शन कराएंगे। ब्रोमीन की जब हम टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 ब्रोमीन एटम्स का एडिशन हो जाता है जिससे ड्राई ब्रोमो इथेन बनता है। उसके बाद फिर सेम प्रोसेसिंग होती है और टेट्राब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इफ़ वी यूज्ड Br2 ब्रोमीन इन वाटर द प्रोडक्ट इज एस, अगर हम ब्रोमीन का यूज़ करते हैं वाटर, यानी कि ब्रोमीन वाटर का यूज़ करते हैं, तब आपका ड्राई ब्रोमो इथेन बनता है। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में यूज़ करेंगे तो हम टेट्राब्रोमो इथेन बनेगा और वाटर की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो डाईब्रोमो इथेन बनेगा। ओके, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलो एसिड। हेलो एसिड का एडिशन कराने पर भी आपका ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है आपकी। CH ट्रिपल बॉन्ड CH पर जब हमने HCl की रिएक्शन कराई तो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CHCl बना, उसके बाद फिर से रिएक्शन कराने पर हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2 बनता है। प्रोपाइन पर रिएक्शन कराने पर क्या होगा, HBr की रिएक्शन कराते हैं तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल याद होगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब हम किसी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का एडिशन कराते हैं तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपकी लेस होती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Br डबल बॉन्ड CH2। फिर दोबारा से यही रिएक्शन कराने पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, इससे ऊपर नीचे आपका Br जुड़ेगा और सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। ओके, यानी कि डाई ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह से नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। Alkynes add a molecules of water when treated with dilute sulfuric acid containing mercuric sulfate. The product are ketone और aldehyde। यहाँ पर देखिए एसिटाइलीन पर वाटर का एडिशन कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 में हमारा जो है CH2 डबल बॉन्ड CHOH बनता है। ठीक है, लेकिन इसका टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है आपका कि माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो माइग्रेशन हाइड्रोजन एटम का जब माइग्रेशन होता है तो ये जो है आपका प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है, यानी कि अल्कोहल प्रोडक्ट जो होता है वो एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। इसी तरीके से प्रोपाइन पर जब हम इसी की कंडीशन अप्लाई कराएंगे तो हमारा इसका भी प्रोडक्ट जो बनेगा उसका टोटोमेरिज्म होगा और ये हमारा एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड का एडिशन कराना। एथाइन पर जब हम आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो CHCl डबल बॉन्ड CHAsCl2 का फॉर्मेशन होता है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं लुईसाइड गैस। लुईसाइड इज़ ए पावरफुल पॉइजनस गैस होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन बाय कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। जब हम इथाइन में सबसे पहले आप प्रोपाइन ले लीजिए। प्रोपाइन का कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है हमारा। क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिड। ब्यूटाइन का सेम कंडीशन में कोल्ड और KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर हमारा ब्यूटेन
डाइवन बनता है। ओके, नेक्स्ट है एडिशन विद हॉट KMnO4। हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हम इथाइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्रोपाइन का कराते हैं तो एसिडिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है आपका ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हमारा डिपेंड करता है कि हमारी जो हमारी इथाइन है या एसिटाइलिन है वो हमारी, या इथाइन है वो हमारा एल्काइंस, मतलब वो किस तरीके का है। अगर हम यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R' लेते हैं, यानी कि हम जो है वो नॉन टर्मिनल एल्कीन लेते हैं, ठीक है, और ओजोन मोलिक्यूल्स का एडिशन कराते हैं तो हमारा ओजोनाइड एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमारे जो है वो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बनते हैं, जैसे कि C। और अगर हम नॉन टर्मिनल का लेते हैं जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, इसका सबसे पहले हमने एडिशन कराया, एडिशन पर हमारा ओजोनाइड बनेगा, उसके बाद हम जिंक और वाटर की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट एक तो हमारा होगा क्या, एसिटिक एसिड, और एक होगा हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल होता है जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। इस तरीके से अगर हम केवल इथाइन का कराते हैं तो इथाइन में हमारे 2 मोलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड बनते हैं। प्रोपाइन का कराने पर एक हमारा एसिटिक एसिड बनेगा और एक हमारा जो है वो फॉर्मिक एसिड बनेगा। इसी तरीके से अगर हम ब्यूटाइन का कराते हैं, सपोज़ करो यहाँ पर ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन का कराने पर एक जो हमारे 2 मोलिक्यूल्स हैं वो हमारे एसिटिक एसिड के ही बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइंस। रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइंस, अगर हमारी नॉन टर्मिनल एल्कीन्स होती है, इनकी टर्मिनल एल्कीन्स होती है, उसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कराते हैं तो ये हमारी नॉन टर्मिनल एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हमारी ये टर्मिनल एल्कीन्स होती है और इसको हम NaNH2 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो ये हमारी टर्मिनल एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू ए रेड हॉट आयरन ट्यूब बेंजीन इज ऑब्टेन। अगर हम एसिटाइलिन के 3 मोलिक्यूल्स को रेड हॉट आयरन ट्यूब पर पास कराते हैं तो ये पॉलीमराइज होकर बेंजीन मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसी तरह से अगर हम 3 मोलिक्यूल्स प्रोपाइन के लिए लेते हैं इथाइन की जगह तो ये हमारा ट्राईमिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब तक आप इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको आप खुद नहीं करके देखेंगे, ये आपको इजली से नहीं आ पाएंगी, ठीक है। आप इस वीडियो को ठीक से देखिए, इन रिएक्शंस को लिखिए और इसमें जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम या क्वेरीज होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।